नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या आपने कभी किसी चिड़िया या किसी बुलबुल की सवारी की है? या फिर कभी किसी बुलबुल के बड़े-बड़े पंखों पर बैठकर दुनिया घूमी हो? या फिर कभी आपने सुना हो कि कोई शख्स बुलबुल के पंख पर बैठकर दुनिया घूमा है? ऐसा अगर आपने नहीं सुना है तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक के ही एक स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8 की पुस्तक में ये लिखा गया है कि किस तरह से जब सावरकर अंडमान की जेल में बंद थे तो उनके पास एक बुलबुल आया करती थी जिसके पंखों पर बैठकर सावरकर जो है वो अपनी मातृभूमि की सैर करने जाया करते थे। अब जब ये विवाद इसको लेकर खड़ा हो गया है और तो अब बुलबुल जो है खूब चर्चा में है और खूब ज़्यादा फेमस भी हो चुकी है। और बुलबुल को लेकर काफ़ी सारे जो है मीम्स भी बनाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो सावरकर हैं वो बुलबुल के पंखों पर बैठकर कैसे जा सकते हैं। कुछ लोग इसको लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको लेकर मजाक बना रहे हैं। और अब इसी मामले पर एक कविता जो है वायरल हो रही है और इसके साथ ही साथ इस चक्कर में 1965 में आई एक फिल्म का गाना भी खूब वायरल हो रहा है। और ये जो फिल्म का गाना था वो था एक था बुल और एक थी बुलबुल। इस फिल्म को लेकर ये गाना खूब वायरल हो रहा है। उस गाने के जो बोल थे वो थे कि एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, ये ही कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे नाना कहते थे। तो इस तरह इस गाने के ये बोल थे और शशि कपूर पर ये गाना फिल्माया गया था। तो इस तरह से जब ये गाना वायरल हुआ तो इस गाने को लेकर एक कविता भी खूब वायरल हो गई और इस कविता को लेकर भी अब लोग खूब उसको शेयर कर रहे हैं, खूब इसको लेकर मजाक बना रहे हैं। आप भी सुनिए ये कविता। एक थी वीर और एक थी बुलबुल, अंडमान में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची दक्कन वाले कहते थे। बुलबुल कुछ ऐसे उड़ती थी जैसे अफवाहें उड़ती हूँ, वीर सकोची यूं जैसे प्रश्नों से सरकारें डरती हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था वीर ऐसे क्यों सकुचाता, वो क्या जाने उसका उड़ना वीर के दिल को भरमाता था। दिल के भेद न आते लब पर ये दिल में ही रहते थे, ये कहानी है बिल्कुल सच्ची दक्कन वाले कहते थे। लेकिन दिल की बात भला ऐसे भी कितने दिन छुपती है, नहीं रहा की होल कोई पर बुलबुल मिलने आ पहुंची है। आखिर जान लिया बुलबुल ने वीर को लेकर उड़ जाना है, तुमको पसंद आया हो तो बोलूं फिर आगे जो अफसाना है। बुलबुल के पंखों पर बैठे वीर बड़े मसरूर हुए, मातृभूमि दर्शन के किस्से दक्कन में मशहूर हुए। साथ उड़ेंगे छितराएंगे वे दोनों ये कहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची दक्कन वाले कहते थे। फिर एक दिन की बात सुनाऊं, कुछ अंग्रेज चमन में आए, ले गए वो बुलबुल को पकड़ के वीर से भी सॉरी बुलवाए। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी उड़ान की बातें, गाते थे ये गीत वो दोनों उड़े बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था आंखों से आंसू बहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची दक्कन वाले कहते थे। आती थी आवाज़ हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन माफीनामा आखिर उस पिंजरे से जा टकराया, टूटा पिंजरा छूटा कैदी 60 रुपए का पेंशन पाया। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई, बुलबुल वीर का गीत सुनाने फिर किताब में वापस आई। याद सदा रखना ये कहानी चाहे जीना चाहे मरना, तुम भी किसी के साथ रहो तो साथ वीर बुलबुल से रहना। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल की कक्षा 8 की पुस्तक में एक अजीबोगरीब दावा किया गया है और उस दावे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर ये दावा किया गया है कि जब वो अंडमान की जेल में बंद थे तो उनके पास एक चिड़िया आया करती थी जिसके पंखों पर बैठकर वो मातृभूमि की सैर किया करते थे। एक पद्यांश है उसमें ये लिखा गया है कि जो सावरकर थे वो जिस जेल में बंद थे, अंडमान की जिस जेल में बंद थे, वहाँ पर कोई भी सुराख नहीं था, रोशनी आने की भी कोई जगह नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस जगह से एक बुलबुल आ जाया करती थी और वो बुलबुल उसी के पंखों पर बैठकर सावरकर पूरे मातृभूमि की सैर करने जाया करते थे। तो इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहा है। बीजेपी सरकार को ये भी कह रहा है, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार
इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें कि सावरकर को लेकर लगातार कई सारे विवाद भी हो चुके हैं, पहले भी विवाद हो चुके हैं और अब विपक्ष लगातार घेर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये विवाद कैसे थमता है, कब थमता है। फिलहाल तो ये कविता जो है वो खूब वायरल हो रही है और आप भी इसकी मजे लीजिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।